वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा दरूशी अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। हम्द व सलात के बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ मोहतरम ज़ी वक़ार उलमाए किराम नात ख़ानान नाज़्म महफ़िल अहबाब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की ये ख़ूबसूरत महफ़िल जो कि मिलाद मुस्तफ़ा कमेटी निज़ामाबाद ने मुनक़्क़िद की है और हम सब को ज़िक्र रसूल सुनने और सुनाने के लिए जमा किया है। दुआ है अल्लाह ताला हमारी हाज़री का एक एक लम्हा अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। मुंताज़िमीन ने बड़ी महब्बत जाँफ़िशानी और बड़ी मेहनत से इस महफ़िल का इनेक़ाद किया है और इसको सजाया है। अल्लाह ताला इनके दिलों को इसी तरीक़ा से इश्क़ रसूल की रोशनी से माला माल फरमा दे और हम सब को हुजूर की महब्बत और ग़ुलामी में ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। नात ख़ानी का सिलसिला जारी था और चंद मिनट में आपसे गुफ्तगू करूँगा, मेरे बाद फिर नात ख़ानी जारी रहेगी। आप इसी मोहब्बत से तशरीफ़ फरमा रहेंगे। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र अहले ईमान के लिए क़ल्बी राहत का ज़रिया है। हुजूर का जब ज़िक्र होता है तो अहले ईमान के सीने राहत पाते हैं और उनके सीने ठंडे होते हैं, बल्कि गम धुलते हैं। वो किसी ने खूब फरमाया कि मुतरब से कहो कि छेड़े ज़रा उस जाने तमन्ना का किस्सा, फ़ुरक़त के भयानक लम्हों में कुछ दिल को सहारा हो जाए। और अहले मोहब्बत तो बहाने तलाश करते हैं कि उनके महबूब का ज़िक्र कोई छेड़ के बैठ जाए और इनके दिल की तार को हिला के मदीने से मिला दे, तो वो ये बहाने तलाश करते हैं। मन अहब्बा शैइन फ़अक्सर ज़िक्रहू, जो किसी से प्यार करता है कसरत से उसका ज़िक्र करता रहता है। हुजूर के ज़िक्र से कितनी लज्जत मिलती है, मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने एक छोटी सी तमसील से समझाया है। फरमाते हैं किसी ने मजनू को देखा कि वो रेत पे लैला लैला लिख रहा था। पूछा ये क्या कर रहे हो? गुफ्त मश्क नामे लैला मी कुनम खातिर खुदरा तसल्ली दीदाम। उसने कहा अपने महबूब का नाम लिख लिख के दुखी दिल को करार दे रहा हूँ। मौलाना जलालुद्दीन रूमी ये मिसाल लिखने के बाद इरशाद फरमाते हैं अगर मजनू को उसके महबूब का नाम करार देता है तो क्या उम्मती को नाम मोहम्मद करार नहीं देता? इसलिए हम तो कहते हैं मैं खाना सहारा देता है ना जान सहारा देता है, हमको तो मदीने वाले का एक नाम सहारा देता है। मुबारक। वैसे तो हुजूर का जिक्र सारा साल ही जारी रहता है, लेकिन माह रबीउन नूर का चाँद क्या नज़र आता है, ज़िक्र रसूल की एक बहार आ जाती है। कोई घर, कोई मस्जिद, कोई महल्ला, कोई गली,
कोई बाज़ार ऐसा नहीं है जहाँ नाम मोहम्मद का झंडा बुलंद न हो। मेरे इमाम बोले अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। हर तरफ जिक्र मेरे हुजूर के हैं, हर तरफ कसीदे हुजूर के हुस्न के पढ़े जा रहे हैं। हुजूर का जिक्र लज्जत देता है और बिलखुसूस हुजूर का जो जिक्र हुस्न है ये तो इंसान के अंदर एक अजीब कैफो सरूर पैदा कर देता है जब हुजूर के हुस्न का जिक्र छेड़ा जाता है। तो आइए आज इसी जो है वो खूबसूरत उन्वान पे चंद लम्हों के लिए गुफ्तगू करते हैं, लेकिन उससे पहले ये बात ज़हन में रहे कि जिस जगह पे हुजूर के हुस्न का तज़किरा होता है वहाँ अल्लाह की रहमत छम छम बरसती है। और उलमा ने लिखा है जो शख्स हुजूर के हुस्न का जिक्र करता है वो लोगों के दिलों में घर बना लेता है। हर बंदा चाहता है मैं हर दिल अजीज़ हो जाऊं, लोग मुझसे प्यार करें, लोग मुझसे मोहब्बत करें। तो ये एक नुस्खा याद कर लें, हुस्न मोहम्मद के कसीदे पढ़ा करो, लोग तुमसे प्यार करेंगे। हुजूर के हुस्न की बातें किया करो, लोगों के दिलों में खुद ब खुद तुम्हारा घर पैदा हो जाएगा। और तीसरी बात ज़हन में रखिएगा कि कायनात में हुजूर ही है, और ये महज अकीदा नहीं है। एक होता अकीदा कि हर मुरीद अपने पीर के बारे में सोचता है कि मेरे पीर जैसा ज़माने में कोई नहीं है, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है, अच्छे अच्छे लोग भी पढ़े हैं। हर शागिर्द कहता है कि मेरे उस्ताद जैसा ज़माने में कोई नहीं है, लेकिन अच्छे अच्छे लोग मौजूद हैं। व फ़ौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम, हर इल्म वाले के ऊपर भी कोई इल्म वाला है। हर कारकुन कहता है कि मेरे लीडर जैसा कोई ज़माने में नहीं है, ये उसकी अकीदत है, ऐसी ही होनी चाहिए। लेकिन आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कायनात में सबसे ज़्यादा हसी हैं, ये सिर्फ अकीदत नहीं है, हकीकत है। अल्लाह अकबर। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, क्या पूछते हो, कल क़मरी लैलतल बद्री ला रा क़ब्लहु वला बादहु मिस्लहु। हुजूर तो 14वीं रात का चमकता हुआ चांद थे। फिर फरमाते हैं ना ना, हुजूर जैसा हसी ना पहले देखा ना बाद में देखा। हज़रत हसन बोले देखते कैसे, किसी माँ ने जन्म दिया होता तो देखते। खुदा ने हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, मोहम्मद बना के कलम तोड़ दिता। और हमारे हजरत फरमाया करते हैं खुदा ने उस सच्चा ही भन छड़िया जिदे विच मुहम्मद ने उठा लिया सी। और लखा आए नबी दुनिया ते पर महबूबे खुदा जिया कोई नहीं। लखा सोने बन बन बहिंदे नहीं उनकी खाके पा जिया कोई नहीं। तो ऐसा हसी पैकर अल्लाह ने तराशा, ऐसा हसी पैकर तराशा, फिर खुद ही बना के मुहिब भी बन गया। यानी ऐसा हसी पैकर तराशा, फिर खुद अल्लाह को उस महबूब पे प्यार आ गया। और हमारा महबूब कोई आम महबूब नहीं है। मौलाना आजम चिश्ती ने क्या खूब कहा, फरमाते हैं हम मयार अपना ज़माने से जुदा रखते हैं, हम तो महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं। हमारा महबूब वो है जो खुदा का भी महबूब है। तो ऐसा हुस्न अल्लाह ने अपने महबूब को दिया, कायनात में ऐसा हुस्न किसी को नहीं दिया गया। हज़रत सैयदना जाबिर बिन समुरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के हुस्न को बयान करते हैं। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है और ये हुजूर के वसाफ सहाबा में से हैं। हज़रत जाबिर बिन समुरा फरमाते हैं, एक दिन मैं रात के वक्त हुजूर के काशान अक़दस में हाज़िर हुआ तो आका करीम इस्लाम ने सुर्ख जोड़ा पहना हुआ था और महवे इस्तिराहत थे, आराम फरमा रहे थे। और चाँद जो है वो अपनी आबो ताब पे था। तो मेरी नज़र चाँद पे पड़ गई। तो पहले चाँद को देखा, फिर हुजूर के बद्दुहा के मुखड़े को देखा। मैं फैसला करना चाहता था कि हुजूर के चेहरे की चमक ज्यादा है या चांद के चेहरे की चमक ज्यादा है, आसमानों का चांद ज्यादा सोना है या जमीन का चांद ज्यादा सोना है। तो फरमाते हैं मैंने फैसला किया, फ़इज़ा हुआ अहसनु इंदी मिनल कमर। फरमाते हैं हुजूर का चेहरा मेरे नजदीक चांद के चेहरे से कहीं ज्यादा सोना था। चांद के चेहरे में दाग है, रसूलुल्लाह का चेहरा बेदाग है। बल्कि चांद की कैफियत क्या है, हुजूर की उंगली उठती है, भागता हुआ कदमों में आ जाता है, चिर के कदमों में आ जाता है। और हुजूर इशारा करते हैं तो चांद दो टुकड़े हो जाता है, रक्स करने लग जाता है। तो जिस महबूब की उंगली के इशारे पे चांद रक्स करता है, उस महबूब की चेहरे की चमक का आलम क्या होगा। फरमाते हैं चांद से ज्यादा
आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खूबसूरत था, रोशन था, ताबा था, उसकी चमक मेरे नज़दीक ज़्यादा थी। अच्छा, बस औकात हमें भी ये फ़ोन आता है, शायद आपको भी किसी ने फ़ोन किया हो कि कहते हैं जी ज़रा बाहर निकल के देखें, चांद में हुजूर की तस्वीर आई हुई है। बस औकात जब ये मुहर्रम आता है तो कोई कह देता है जी हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तस्वीर आई हुई है। जब बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह का उर्स आता है तो कोई कह देता है जी बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीर चांद में आई हुई है। पहली बात ज़हन में रखें कि ये चांद कोई टेलीविज़न की स्क्रीन नहीं है कि अल्लाह ताला जल्ला शानुहू आप कभी किसी को चांद में ले आए, कभी किसी को चांद में ले आए। चांद तो अल्लाह ने अपने बंदों के लिए चांदनी के लिए बनाया है। फल इससे पकते हैं, फलों में रस पड़ता है चांद की चांदनी से, लोग राह पाते हैं, रोशनी पाते हैं, लोग जो है वो अपने दिनों के औकात मुकर्रर करते हैं चांद के ज़रिए। ये हमारे जितना भी वक्त है ये चांद के ज़रिए चलते हैं ना। ये जो आपके जो कैलेंडर बनते हैं ये चांद के ज़रिए बनाए जाते हैं। औकात जो बनते हैं, इतने बजे जो है वो सूरज तुलू होगा, गुरूब होगा, ये सारी चीज़ें, माह साल की गिनती चांद और सूरज के साथ इसका ताल्लुक है। तो चांद अल्लाह ने इसलिए बनाया है। और फिर दूसरी बात यह है कि जो महबूब खुद चांद से ज्यादा सोने हैं उन्हें चांद में आने की क्या जरूरत है। जिस महबूब का अपना हुस्न चांद से ज्यादा है उसको चांद में आने की जरूरत नहीं है। लिहाजा ये ज़ौफ़ुल इतिक़ादी छोड़ें, अपना अकीदा पुख्ता बनाएं जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक है। जो सुन्नी है उसका अकीदा या अल्लाह का कुरान है या नबी का फरमान है। इसके अलावा जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक है वो तो उसको हम मानेंगे, लेकिन जो कुरान और सुन्नत से बात टकराएगी वो अहले सुन्नत का अकीदा या अहले सुन्नत का नजरिया नहीं है। अहले सुन्नत वो हैं जो हुजूर की सुन्नत पे अमल करने वाले हैं। तो इसलिए ज़रा अपनी पुख्तगी पैदा कीजिए। तो हज़रत जाबिर बिन सबरा फरमाते हैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा चांद के चेहरे से कहीं ज़्यादा खूबसूरत था। हज़रत सैयदना हुजूर के सहाबी हैं हज़रत अबू तुफ़ैल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इन्होंने हुजूर का पूरी सूरत मुबारका का नक्शा 3 लफ्ज़ों में खींच दिया है। फरमाते हैं काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबयदा मलीहन मुक़स्सदा। फरमाते हैं हुजूर एक तो चिट्टे रंग के थे, अबियद का लफ्ज़ हुजूर के लिए बोला गया। तो अबियद हज़रत उम्मे माबद कहती हैं ज़ाहिर अल वज़ा, ऐसा शख्स था जिसका चेहरा निखरा हुआ था, इसके चेहरे की रंगत निखरी हुई थी और ताबा था चेहरा। तो हज़रत अबू तुफ़ैल फरमाते हैं कि हुजूर का रंग अबियद था, चिट्टा रंग था। और ये अबियद रंग जो है, अबियद का लफ्ज़ हुजूर के लिए बतौर ख़ास बोला गया है। ये दादा जो होता है ना, दादा, इसको पोते से बड़ा प्यार होता है। बस औकात बेटे पीछे रह जाते हैं, पोते ज़्यादा मोहब्बतें समेटते हैं दादों की। तो हुजूर के दादा जान जनाब अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब हुजूर को ज़्यादा मोहब्बत से बुलाते थे ना तो कहते थे या अबियद, वो मेरे चिट्टे रंग वाले पोतरे, यूं हुजूर को पुकारते। अच्छा, हुजूर की उम्र मुबारक है 9 साल। मक्कातुल मुकर्रमा में कहत पड़ गया। लोग हज़रत सैयदना जनाब अबू तालिब के पास आए, जनाब अबू तालिब के पास आए और कहा कि आप बनु इस्माइल में से हैं, आप कोई दुआई कर दें, अल्लाह ताला कोई बारिश की बूंद डाल दे, ढोर डंगर मर रहे हैं, हम भूखे प्यासे मर रहे हैं, अल्लाह को बारिश डाल दे। तो उन्होंने कहा आओ हम सब मिलके हरम काबा में चलते हैं, अल्लाह के हुजूर दुआ करेंगे, अल्लाह करम फरमा देगा। हुजूर का साथ लिया, हरम काबा में गए, हुजूर को अपने सामने यूं बिठाया कि हुजूर की पुश्त मुबारक खाना काबा की दीवार से लग रही थी। तो हुजूर के रुख ताबा की तरफ इशारा करके कहा मालिक मेरे इस गोरी रंगत वाले भतीजे के सदके में डाल देना। तो रावी कहते हैं आसमान पे बादल की एक टुकड़ी भी नहीं थी, लेकिन जब हुजूर के रुख ताबा का वसीला डाला गया ना तो बादल उमड़ते चले आए, आसमान पे फैल गए, छम छम मी बरसने लग गया, हत्ता के लोग भागकर भीगकर अपने घरों में पहुंचे। उस वक्त जनाब अबू तालिब जो कि कादिरुल कलाम शायर थे, हुजूर की अज़मत पे एक कसीदा लिखा जिसका एक शेर जो हमारे इस उन्वान से मुताबिकत रखता है, आपकी समातों की नजर करना चाहता हूं। जनाब अबू तालिब फरमाते हैं व अब यदू युस्तस्कल गमाम बिवजहिही सिमालुल यतामा इस्मतुल लिल अरामल। फरमाते हैं ये मेरा अबियद रंग वाला जो भतीजा है ना, चिट्टे रंग वाला भतीजा, इसके चेहरे की चमक को देख के बादल उमड़ते चले आते हैं। ये यतीमों का सहारा है, बेवाओं का आसरा है।
यानी हुजूर की सूरत भी बयान कर दी, साथ हुजूर की सीरत की तरफ भी इशारा कर दिया, सीरत भी बयान कर दी। अल्लाह अकबर। सूरत तो उसके लिए अबियद, अबियद लफ्ज़ इस्तेमाल किया, और सीरत ये है कि फरमाया पूरे मक्के में अगर बेवा औरतों का कोई सहारा है तो वो एक ही नाम है, उसको कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और यतीमों का, खुद यतीम हैं, यतीम हो के यतीमों का सहारा बने हुए हैं। अल्लाह अकबर। इसलिए कि मेरी और आपकी जो जिंदगी की जो सीरत है वो 7-8 साल से शुरू होती है। पहली जो हमारी जिंदगी होती है ना, ये 5-6 साल, वो तो धक्के ही होते हैं ना बचपन के। बाद में जब बंदा बड़ा हो जाता है तो बंदा कहता है ओहो यार मैं ये काम भी करता रहा हूं, ओहो ये तो मैं अच्छा बच्चा था इसलिए मुझे पता नहीं था। ये बचपने की जिंदगी के अंदर क्या होता है, अजीबो गरीब किस्म की हरकत व सकनात, बाद में बंदा खुद शर्मिंदा होता है। लेकिन ये मेरी बात हो सकती, आपकी हो सकती है। आमना के लाल की सीरत तो उसी वक्त शुरू हो गई जब हुजूर ने पहले दिन जमीन पे कदम रखा था। उस दिन से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो सीरत शुरू हो जाती। बस आप तशरीफ रखें, तवज्जो ज़रा बढ़ जाती है आपकी, मोहब्बत अल्लाह सलामत रखे, बस होगी काफ़ी। आप मेरी तरफ तवज्जो रखेंगे, मैं थोड़े वक्त में बस अपनी गुफ्तगू को समेटना चाहता हूँ। तो बात क्या हो रही थी कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत कब से शुरू हुई? जब हुजूर ने इस जमीन पे कदम रखा उस वक्त से हुजूर की सीरत शुरू हो गई। हज़रत सैयदा हलीमा सादिया फरमाती हैं कि जब मैंने हुजूर को उठा के अपनी छाती से लगाया ना तो हुजूर ने जो है वो इनके कक्खों की कुल्ली को अर्श मोहल्ला बना दिया। फरमाती हैं जब मैंने हुजूर को छाती से लगाया, आका कीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जानब से दूध पिया, जब मैंने दूसरी जानब पेश की ना तो हुजूर ने दूध पीने से रुख दूसरी जानब कर लिया, दूध नहीं पिया, तरके पिस्ता कर दिया। अब शेख मौके कलाम अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि इस उम्र में तो बच्चे को कोई वैसे कोई चीज़ दे दें तो उसको मुंह में डाल लेता है, कोई लोहे की चीज़ पकड़ाएं तो उसको भी मुंह में डालने की कोशिश करता है, लेकिन हुजूर ने बाकायदा दूध को छोड़ दिया। वजह क्या है? फरमाते हैं वजह वाज़ेह है, चूँकि हज़रत सैयदा हलीमा सादिया का छोटा बच्चा भी मौजूद था, उसका हक जो है वो भी हज़रत सैयदा हलीमा सादिया की छाती से वाबस्ता था। तो आका करीम इस्लाम ने एक जानब से दूध पिया और दूसरी जानब से तरके पिस्ता करके हुजूर ने ये ऐलान कर दिया, लोगों में किसी का हक खाने के लिए नहीं, मैं तो लोगों को हक दिलाने के लिए आया हूं। तो ये है हुजूर की सीरत। क्या आका कीम इस्लाम ने पहले दिन ही लोगों के हुकूक उन तक पहुंचाने का हमें पैगाम दिया। हम हुजूर का मिलाद भी मनाएं, हुजूर की मोहब्बत के दावे भी करें और अपनी बुनियाद रखते हुए अपने पड़ोसी की एक बालिश दबा लें तो फिर बात समझ तो नहीं ना आती। फिर ये आशिक़े रसूल के लिए ये गवारा तो नहीं है ना कि वो ऐसे काम करता फिरे। जब उनकी मोहब्बत का दम भरा है तो फिर उनकी सुन्नत को भी इख्तियार करना होगा, फिर उनकी एक एक सुन्नत को अपने लिए हिर्ज़ जां बनाना होगा। तो आका कीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत भी जनाब अबू तालिब ने बयान की कि अबियद रंग वाला भतीजा है, यतीमों का सहारा है, बेवाओं का आसरा है। तो हज़रत अबू तुफ़ैल फरमाते हैं अबियद, हुजूर एक तो चिट्टे रंग के थे, दूसरा फरमाते हैं मलीहन, हुजूर का हुस्न नमकीन था। हुजूर ने खुद भी फरमाया ना, आना अमलहू व अखी यूसुफ असबहू, मैं नमकीन हुस्न वाला हूं और मेरा भाई यूसुफ मीठे हुस्न वाला है। अच्छा, मीठा हुस्न क्या होता है? मीठा हुस्न ये होता है जब बंदा देखे ना तो बस सारा कुछ वार दे, ये मीठा हुस्न होता है। जैसे ज़िदाने मिस्र ने हुजूर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न देख के उंगलियां काट ली, उन्हें पता तक न चला। तो मीठा हुस्न ये होता है कि बंदा देखे तो कुर्बान हो जाए, लेकिन नमकीन हुस्न वो होता है जब बंदा देखे तो बस फिर देखता ही रह जाए, फिर जब तक महबूब का कलिमा पढ़ के महबूब का गुलाम ना बन जाए, वापस ना पलटे, इसको नमकीन हुस्न कहते हैं। मेरे इमाम बोले हुस्न सब फीके हैं जब तक ना मज़कूर हो, है नमकीन हुस्न वाला हमारा नबी, सबसे औला व आला हमारा नबी। हुजूर का हुस्न नमकीन था, और नमकीन हुस्न वो होता है कि जब बंदा देखे तो फिर देखता ही रह जाए। अच्छा, हमारे हजरत किबला जब हुस्न की बात करते हैं तो वो एक बड़ा खूबसूरत वाक़या बयान करते हैं, और मैं भी जहाँ जाता हूँ ना तो अगर हुस्न की बात छिड़ जाए तो ये वाक़या मैं भी ज़रूर बयान करता हूँ। आपके सीनों में ठंड पड़ेगी, ये इतना खूबसूरत वाक़या है, और पता चलेगा कि हुजूर का हुस्न क्या है, हुजूर का जमाल क्या है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज फजर पढ़ाई और पढ़ा के हुजूर सैर के लिए निकले, और निकलते निकलते ज़रा थोड़ा सा दूर चले गए तो कुछ एक वफ़द आया हुआ था, वफ़द तारिक।
उन्होंने अपने खैमे लगाए हुए थे, खुद खैमों में मौजूद थे, उनके मवेशी जानवर चर रहे थे। तो हुजूर जब पास से गुजरे ना उन जानवरों के, तो एक सुर्ख रंग का ऊँट था जो हुजूर को पसंद आ गया। ये ऊँट भी कितना खुश नसीब था जो आमना के लाल को पसंद आ गया। काश मैं और आप भी हुजूर को पसंद आ जाएं। आका करीम आए ना मदीना तैयबा में, तो बच्चियां दफे बजा रही थी, ताला अल बद्रु अलैना, देखो लोगो देखो हमारे ऊपर तो 14वीं रात का चांद चढ़ आया है। हुजूर जब पास से गुजरे ना, तो हुजूर ने फरमाया, बेटा तुम मुझसे प्यार करती हो? अर्ज किया, हुजूर हाँ हम आपको चाहती हैं, हम आपसे प्यार करती हैं। तो आका करीम फरमाया, बेटा मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, मैं भी तुम्हें चाहता हूँ। तो काश हुजूर हमें फरमाए कि मैं तुम्हें चाहता हूँ, हमें भी हुजूर हमें भी पसंद कर लें। तो वो ऊँट हुजूर को पसंद आ गया। हुजूर ने फरमाया कि यार ये ऊँट तुमने बेचना है? तो उन्होंने बेचना था या नहीं बेचना? जब हुजूर कहें तो फिर इनकार कौन कर सकता है। मैं दिल वेचा मैं जिगर वेचा, जे प्यारा मुहम्मद आ जावे, नहीं मैं अपना सारा घर वेचा जे प्यारा मुहम्मद आ जावे। उन्हें बेचना था या नहीं? जब हुजूर ने पूछा तो वो इनकार न कर सके। फरमाया कितने का? कहा इतने का, कीमत तय होगी। हुजूर ने फरमाया मैं तो आया था सैर करने के लिए, मैं को खरीदो फरोख्त करने के लिए तो आया नहीं था, मुझे ऊँट दे दो ना, मैं घर जाके इसकी कीमत तुम्हें लौटा देता हूँ। उनका बंदा नवाज ले जाए ऊँट। हुजूर ने ऊँट पकड़ा और चल दिए। जब हुजूर चल रहे थे ना, ये पीछे खड़े हुजूर की चाल ही देखते रह गए, हुजूर की चाल को ही तकते रह गए। चूंकि नमकीन हुस्न वो होता है ना, बंदा देखे तो फिर देखता ही रह जाए, तके तो फिर तकता ही रह जाए। तो ये हुजूर की चाल ही तकते रह गए। और जब हुजूर आंखों से ओझल हुए ना, तो फिर सीनों पे हाथ बांध के खड़े हो गए और 6 मंगोइयां करने लगे और एक दूसरे को ताने देने लगे कि यार आज तुम कितने बड़े भोले निकले, तुमने कितनी सादगी की कि एक आदमी आया जिसका तुम नाम तक नहीं जानते, वो तुमसे तुम्हारा कीमती ऊंट ले गया और उधार ले गया, और तुम उससे उसका नाम तक ना पूछ सके। इसलिए कि सौदा जब नकद देना हो ना, तो फिर आने वाले का अता पता पूछने की जरूरत नहीं होती। लेकिन जब सौदा उधार देना हो, या तो यह है कि दरमियान में कोई जामिन हो या कोई चीज गिरवी रखी जाए या बंदा आने वाले को जानता हो, तो फिर सौदा उधार दिया जाता है, वरना उधार नहीं दिया जाता। तो कहने लगे तुमने उसका नाम तक नहीं पूछा और अपना कीमती ऊंट उसे दे दिया। कितनी बड़ी खता की है, कितनी बड़ी गलती की है आज तुमने, इतने बड़े ताजर होके इतनी बड़ी गलती कर गए हो। जब बातें ज्यादा होने लगी तो उनमें से एक बोला, बस बोल पड़ा, कहता यार तुम्हें क्या बताऊं, जब वो बात करता था ना तो उसके मुंह से फूल चढ़ते थे। हदीस में आता है इज़ा तकल्लमा रोया कन्नूर यखरुजु मिन बैनि सुनायाहू, हुजूर जब गुफ्तगू करते हैं तो हुजूर के सामने वाले दांतों से नूर की किरणें छिन छिन के निकला करती थी। वो कहता यार मैं तो उस मंजर को ही देखता रह गया। दूसरा कहता यार जब वो मुस्कुराता था ना तो सामने वाले पहाड़ों पे अक्स पड़ता था, मैं तो इस मंजर को ही देखता रह गया। और तीसरा कहता यार मैं तो उसकी झील जैसी आंखों में ही डूब गया, उसकी आंखों के अंदर डूब गया, मुझे कोई समझ ही नहीं आई कि मैं क्या करूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, क्या खूब सजन दियां अखियां ने, जिवें भर के सुराइयां रखियां ने, ते तू अजे मेरा यार नहीं डिठा जिन्हों वेख के चंद शर्मावे, अद्धी राती दिन चढ़ जावे जे ओ रुख तो नकाब हटावे, ते जे ओ निकले सैर करन नूं ते सारा गुलशन सीस नवावे, अते धरती लिफ लिफ जावे, जे हथ फुल्लां विच रखदा हथ फुल्लां तू वध जावे, नैन नशीले मस्त रसीले विच सोहना कजल सुहावे, अख उगड़े ते इंज पिया झापे जिवें मैं खाना खुल जावे, ते जे ओ खोले पेच जुल्फ दे ते राही राह भुल जावे, बिजली डरती लिश्क न मारे मतलब बेअदबी हो जावे, इल्म खुदा ने एना दिता अकलां विच ना आवे, अकल खुदा ने एनी दिती इल्मां विच ना आवे, की एजाज नजर विच ओदी जो आवे विक जावे, खुल्क उदे ने मोह लई दुनिया कोई विरलाई जान बचावे, तौबा तौबा हुसन सजण दा ते चाल न चली जावे, आजम एडा सोना माई सानू किधरे नजर न आवे। का बहरहाल जो कुछ भी हुआ तुम उसके हुसन में खो गए और वो अपने हुसन का जादू चला के तुमसे तुम्हारा कीमती ऊंट हथिया के ले गया। जब ये बात कही ना उन्होंने कि तुम्हारा कीमती ऊंट अपने हुसन का जादू चला के तुमसे हथिया के ले गया, इस पे मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा। कबीले के सरदार की बीवी अभी खैमे में मौजूद थी, चुप थी। जब उसने ये बात सुनी ना तो उन्हें खैमे का पर्दा सरकाया, उसने कहा आना ज़ामिनतुन लिसामनी जामलिकुम ला यग़दिरु बिकुम,
उसने कहा अगर वो प्यारा जो कीमत देने ना आया तो कीमत मुझसे लेना, खबरदार उसके खिलाफ कोई बात ना करना, मैं सुनना नहीं चाहती उसके खिलाफ। कहने लगे क्या तू उसको जानती है जो जमानत दे रही है? उसने कहा वल्लाह जानती तो मैं भी नहीं हूं। कहा अगर जानती नहीं तो फिर जमानत किस बात की दे रही है? उसने कहा जब वो प्यारा तुमसे सौदा कर रहा था ना तो मैंने खैमे की ओर से उसका चेहरा देख लिया था, इतने हंसी चेहरे वाला कभी झूठ बोल ही नहीं सकता। और अगर आपका ज़ौक़ इसी तरह सलामत रहे तो एक शेर ज़ौक़ से पढ़ लेते हैं, शेर ज़ौक़ से जरा पढ़ते हैं, थोड़ी सी इसकी आवाज़ दे देना। लेकिन ये है कि शर्त ये होगी कि आप भी मेरे साथ मिल के पढ़ लेंगे। मौलाना ज़हूरी का लहजा है और मिलाद का मौसम है, बाकमाल शेर है। फरमाते हैं नूरी मुखड़ा नाले जुल्फा कालिया, नूरी मुखड़ा नाले जुल्फा कालिया, वो सदके वारी जान वेखण वालिया, नूरी मुखड़ा नाले जुल्फा कालिया, नूरी मुखड़ा नाले जुल्फा कालिया। एक बार ऊंची जुबान अल्लाह कहें, आपको शेर सुनाऊं। चन्न चढ़िया आमना चन्न चढ़िया आमना ते लाल दा लाल दा लाल दा, ओ मुक गईया दुनिया तो राता का, ओ तकदियां रहिया वेखण वालिया, नूरी मुखड़ा नाले जुल्फा कालिया। उसने कहा इतने हंसी चेहरे वाला कभी झूठ बोल ही नहीं सकता। अभी बात हो रही थी कि हुजूर के गुलाम आ गए, सहाबा आ गए और आके फरमाया हमारे आका ने किन लोगों से ऊंट खरीदा है? कहा हमसे खरीदा है। कहा ये लो हुजूर ने खजूरें भेजी हैं तुम्हारी मेहमान नवाजी के लिए, और लो इससे अपनी कीमत भी पूरी कर लो। इमाम ज़ुरक़ानी लिखते हैं उन्होंने कहा अब कीमत बाद में लेंगे, पहले ये बताओ वो प्यारा रहता कहाँ है? तो उन्होंने कहा ये जो नखलस्तान है, ये जो खजूरों का झुंड है, यही मोहम्मद अरबी का आस्ताना है। सारा कबीला उठा, हुजूर के कदमों में जाके हुजूर का कलिमा पढ़ के हुजूर का गुलाम बन गया। देखने वाले कहा करते हैं अल्लाह अल्लाह, खुदा याद आता है देख के सूरत तेरी। तो हज़रत अबू तुफ़ैल फरमाते हैं आका करीम इस्लाम का हुस्न नमकीन था और कायनात में ऐसी मलाहत, ऐसी चमक, ऐसी रोशनी किसी इंसान को नहीं दी गई जैसी रोशनी और चमक हमारे आका मौला हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा नूर में थी। ये जो फ्रांस ने गुस्ताखाना खाके शाया किए हैं, तो ये खाकों को क्यों गुस्ताखी करार दिया जाता है? तो इसकी मेन वजह यही है कि हुजूर जैसा कायनात में कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। खाका तो वैसे ही वो तो जो है वो मिजाक के अंदाज से तस्वीर बनाई जाती है, कोई मोहब्बत से भी हुजूर की तस्वीर बनाए तो वो भी गुस्ताखी है, वो भी बेअदबी है। इसलिए कि कोई मिसल नहीं ढोलन दी, चुप कर मेहर अली इत्थे जा नहीं हो बोलन दी। तो ये जो खाके तराशने वाले फ्रांस के गुमाश्ते हैं, ये जो बदमाश हैं, ये आका करीम सलाम के हुस्न को जो वो ये खाके बना के कोशिश करते हैं कि शायद उसकी चमक कम हो जाएगी। तो जब कोई बेवकूफ़ आदमी सूरज की तरफ और चांद की तरफ रुख करके थूकता है तो चांद की नूरी किरणों को मैला तो नहीं ना कर सकता, उसका थूक उसका अपना मुंह ही गंदा करेगी। तो इन्होंने खाके बनाए हैं, ये खुद तबाह हो जाएंगे, खुद बर्बाद हो जाएंगे। मेरे आका का नाम कल भी बुलंद था, आज भी बुलंद रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले,
अल्लाह ताला जल्ला शानू अपने महबूब की अजमतों का खुद मुहाफिज है। ये तो हमारा इम्तिहान है कि हम इस हवाले से क्या करते हैं। तो अल्लाह ताला जल्ला शानू हमारी हुकूमतों को ये तौफीक दे, कम अज़ कम इन गमाश्तों के साथ वो सफारती ताल्लुकात ख़त्म करें, तिजारती ताल्लुकात ख़त्म करें। उन्हें को होश तो आए ना कि ये भी ईमानदार हैं। अल्लाह ताला इनको तौफीक दे और हमें ये जज्बा हमेशा सलामत रखना चाहिए कि हम हुजूर की इज्जत की खातर, हुजूर के नाम की खातर अपना तन मन धन, अपना हर चीज़ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। और हुजूर अगर हमें कबूल कर ले तो इससे बड़ी और कोई सआदत नहीं हो सकती। इसलिए कि मेरे इमाम ने फरमाया था, करूँ तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं। अल्लाह ताला हुस्ने महबूब का सदका हमें इन जज्बों से माला माल फरमाए और आपकी इस मोहब्बत को कबूल फरमाए। आका करीम अलैहिस्सलाम का मिलाद मनाइए, हुजूर के किरदार को अपनाइए। हम ये सब कुछ जो करते हैं अपनी खुशी के लिए करते हैं, लेकिन वो काम भी इसके साथ साथ करें जो हुजूर को खुश करने के लिए किए जाते हैं। आका करीम फरमाया, नमाज जब तुम पढ़ते हो मेरी आंखें ठंडी होती हैं। नमाज पंजगाना का एहतमाम करें, अपने वालिदैन की खिदमत करें, पड़ोसियों को दुख ना पहुँचाएँ। और पड़ोसी घर वाले भी होते हैं, दुकानदार भी पड़ोसी होते हैं। पड़ोसी दुकानदार हो, घर के साथ कोई रहता हो, सफ़र का कोई पड़ोसी हो, पड़ोसी के साथ उसने सलूक किया। आका करीम सल्लल्लाहु की सीरत है, हुजूर का किरदार है। आपने बड़ी मोहब्बत से मेरी गुफ्तगू को सुना, ये आपका ज़ौक़ है। अल्लाह ताला आपको मुंतज़िमीन मजलिस को मज़ीद अपनी करम नवाजियों से माला माल फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि महफ़िल उसी अंदाज से जारी रहेगी। हमने ज़रा आगे सफ़र करना है, एक और प्रोग्राम में जाना है, तो मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अब नात खां भी तशरीफ़ रखते हैं। तो मैं बात कर रहा था, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए 3 लफ्ज़ बोले हज़रत सैयदना अबू तुफ़ैल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि एक हुजूर अबियत थे, रंग हुजूर का चिट्टा था। दूसरा मलीहन, हुजूर का हुस्न नमकीन था, उसके अंदर मलाहत थी। और तीसरा लफ्ज़ उन्होंने बोला मुक़स्सदा, यानी हुजूर के हर उज़्व में एक तवाज़ुन था कि लैसा बित्तवील वला बिल कसीर, कद के बहुत ज़्यादा लंबे नहीं थे और कोता कद भी नहीं थे। हुजूर का कद दरमियाना था, लेकिन हुजूर के कद का एक मोजज़ा था कि 10,000 का मजमा हो, लंबे लंबे कदों वाले लोग मौजूद हों, हुजूर उनमें तशरीफ़ फरमा हों, हुजूर के कंधे उनके सरों से बुलंद नजर आते थे। इसलिए कि जिसके आगे सरे सरवरा खम रहें, जिसके आगे सरे सरवरा खम रहें, उस सरे ताज रिफात पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। तो हर मामले में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पेट मुबारक है और सीना मुबारक, ये सीना मुबारक आगे नहीं बढ़ा हुआ था और पेट पीछे चिपका हुआ नहीं था, बल्कि ये आपस में एक मुसावात रखते थे, बराबर थे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर उज़्व के अंदर एक तवाज़ुन था, यानी कायनात में चीज़ के अंदर जो हुस्न की सबसे अहम सूरत है वो आका करीम में पाई जाती थी। अगर हुजूर के माथे को देखें ना तो आता है वासिअतुल जबहा, हुजूर की पेशानी मुबारक कुशादा थी, वसी थी। माथा जो चौड़ा होता है ना वो हुस्न वाला होता है, छोटा माथा छोटी पेशानी ये इस पे हुस्न की कमी पे नक्स पे दलालत करती है। लेकिन हुजूर की पेशानी मुबारक कुशादा थी और आला हजरत अलैहिर्रहमा उसको खिराज पेश करते हैं, फरमाते हैं जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा। दूल्हे तो अपना सेहरा बांधते हैं ना, लेकिन आला हजरत फरमाते हैं जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, वो उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के ये जो 2 अबरू मुबारक थे ये घने थे, इनको बमे कहा जाता है उर्दू में। ये घने थे और बड़े थे। जब कोई दूर से देखता था ना तो लगता था कि जुड़े हुए हैं, और जब करीब आता था तो खुले हुए नजर आते थे। आला हज़रत खिराज पेश करते हैं जिसके सजदे को मेहराब काबा झुकी, ये भी तो एक मेहराब ही था ना, जिसके सजदे को मेहराब काबा झुकी, उन बबों की लताफत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे
लाखों सलाम। तो हर चीज के अंदर एक तवाज़ुन था। अगर कदमों को देख लें तो हुजूर के तो कदमों के हुस्न की ही मिसाल नहीं। आओ जरा इस पे खूबसूरत रिवायत आपको सुनाता हूँ। हुजूर की एक सहाबिया हैं मैमूना बिनते करदम रदी अल्लाह ताला अन्हा, फरमाती हैं मैं अपने वालिद ग्रामी के साथ एक दिन हुजूर के साथ पास हाजिर हुई। तो हुजूर सवारी पे सवार हो रहे थे, तो मैं हुजूर के चेहरे को तो ना देख सकी, उसकी चमक ना बर्दाश्त कर सकी, लेकिन मेरी नज़र हुजूर के तलवों पे पड़ गई और हुजूर मुबारक के अंगूठे के साथ वाली जो उंगली है, मेरी नज़र उस उंगली पे पड़ गई। और आप जानते हैं कि हाथों की जो उंगलियां हैं, ये शहादत के साथ वाली जो उंगली होती है ये बड़ी उंगली है, लेकिन पाँव की जो उंगलियां होती हैं ना, वो अंगूठे के साथ वाली उंगली बड़ी होती है। अमूमन ऐसा होता है, और ये उंगली का हुस्न है, अंगूठे के साथ वाली उंगली का बड़ा होना। तो फरमाती मेरी नजर तो हुजूर के अंगूठे मुबारक के साथ वाली उंगली पे पड़ गई। अब जरा उनके लफ्ज सुन लीजिए और फिर चाशनी लीजिए कि लफ्जों के अंदर लुत्फ क्या है। फरमाती है फमा नसीतु फीमा नसीतु तूला इसबई कदम सबाबती अला साइरी असाबी। फरमाती आज काफी अरसा गुजर गया है, लेकिन हुजूर की मुबारक उंगली की लंबाई का जो हुस्न था, उसका नक्शा मेरे दिमाग से उतर ही नहीं रहा। उसका नक्शा आज तक ही मेरे दिमाग में फैला हुआ है। यार जिस महबूब की उंगलियां इतनी सोनी हैं, जिस महबूब के कदम इतने सोने हैं, जिस महबूब के तलवे इतने सोने हैं, उस महबूब का चेहरा कितना हसीन होगा, उसका चेहरा कितना हसीन होगा। अल्लाह अकबर। वो एक शायर है, शेर कहा है पर कमाल करती है। अगर ज़ौक और लताफत से सुनेंगे ना तो सीना ठंडा हो जाएगा, राहत मिलेगी। शायर कहता है कदमों पे जबी को रहने दो, कदमों पे जबी को रहने दो। फिर पढ़ूंगा कदमों पे जबी को रहने दो, चेहरे का तसव्वुर मुश्किल है। कदमों पे जबी को रहने दो, चेहरे का तसव्वुर मुश्किल है। जब चांद से बढ़ के एड़ी है, रुखसार का आलम क्या होगा। ऐसा हसी पैकर अल्लाह ने तराशा, ऐसा महबूब को हुस्न दिया, कायनात में उसकी कोई मिसाल नहीं है। अच्छा, हुजूर के हुस्न को बयान किया एक देहाती औरत ने। ये जो देहाती लोग होते हैं ना, ये हुस्न देखने में कदरे दलेर होते हैं, और बस औकात ये बहुत ज़्यादा चूँकि हकीकत पसंद होते हैं। अमूमन देहातों की चीज़ें जो हैं वो फितरी होती हैं, कुदरती होती हैं। तो देहाती औरत से एक उसने हुजूर का हुस्न बयान किया, मुख्तसरन उसको बयान करता हूँ। आका करीम अस्सलातु वस्सलाम जब हिजरत के अय्याम में तशरीफ़ ले जा रहे थे ना, तो हुजूर को भूख लगी, तो रास्ते में एक कुटिया सा दिखाई दिया, कोई एक झुग्गी नुमा, कोई जो है वो कुल्ली नुमा कोई एक घर था। तो आपने दरवाजे पे दस्तक दी, तो दरवाज़ा खोला, तो एक खातून आई जिसका नाम है उम्मे माबद, नाम है सैयदा उम्मे माबद। तो हुजूर ने फरमाया कि हम मुसाफिर हैं, हमें भूख लगी है, कोई चीज़ खाने की हो तो हमें दे दो। तो वो कहने लगी कि मैं एक अरब खातून हूँ, और अहले अरब बड़े मेहमान नवाज होते हैं, तो मेहमान आ जाए तो उसको खाली नहीं मोड़ते, और फिर मेहमान आप जैसा हो, फिर तो ऐसे मेहमान तो किस्मत से मिलते हैं ना। तो लेकिन मेरी बदकिस्मती कि आज मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। तो आका करीम की नज़र उसके घर की एक नुक्कर पे खड़ी बकरी पे पड़ गई। तो हुजूर ने फरमाया खातून अगर तुम इजाज़त दो तो हम इसका दूध ना दो लें। तो उसने कहा कि ये बेचारी तो चल के रेवड़ के साथ नहीं जा सकी, इतनी कमज़ोर है, इसने दूध क्या देना है। तो हुजूर ने फरमाया खातून इजाज़त देना तेरा काम है, दूध दोना मुझ मोहम्मद का काम। उसने हंस के कहा कि अगर आप दूध दो ले तो मुझे क्या एतराज़ हो सकता है। तो आका करीम ने जनाब अबू बकर सिद्दीक़ को फरमाया जाओ बकरी ले आओ। वो गए, बकरी ले आए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक, जो दस्ते मुबारक भी है, दस्ते रहमत भी है, और दस्ते करम भी है, दस्ते शिफा भी है, इस हाथ को हुजूर ने उस बकरी पे फेरा। रिवायात में आता है उसने टांगे चौड़ी कर ली और उसकी शीरी में दूध उतर आया। आका करीम फरमाया उम्मे माबद जरा घर का कोई बड़ा बर्तन लेके आओ। वो बड़ा बर्तन लेके आई। आका करीम इस्लाम ने दूध धोना शुरू कर दिया। जाग उठी और बर्तन दूध से भर गया। फरमाया को और बर्तन लेके आओ, और बर्तन लाया गया, वो भी दूध से भर गया। रिवायात में आता है इतना कर्म हुआ कि उम्मे माबद के घर की थालियां भी दूध से भर गई। फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिया और
हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने भी पिया, जनाब उम्मे माबद ने भी पिया, उसका छोटा सा बच्चा था उसने भी पिया। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करम नवाजियाँ फरमा के इन्हें माला माल करके तशरीफ़ ले गए। उम्मे माबद वैसे ही जज्बाती हो गई, बस वो देखती रह गई कि ये क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है। खैर हुजूर चले गए। शाम को जब अबू माबद घर में बकरियां लेके आया ना, तो उसने देखा कि कच्ची कुल्ली पे अनवार उतर रहे हैं। चंद लम्हों के लिए ठहरे थे तुम जिस पेड़ के नीचे, सुना है आज तक उस पेड़ का साया महकता है। और जिधर जिधर से वो गुजरे हैं नसीर, 1000 बार उधर से बहार गुजरी है। उसने कहा उम्मे माबद आज घर में कोई आया था, घर का माहौल बदला बदला लगता है। तो उम्मे माबद ने नाम तो पूछा ही ना, तो कहने लगी हाँ मेरे शौहर, जा आ रजुलुन मुबारकुन, आज हमारे घर में मुबारक आया था, आज हमारे घर में एक बरकतों वाला इंसान आया था और हमें माला माल करके चला गया है। अल्लाह अकबर। तो उसने पूछा उम्मे माबद बताओ वो मुबारक कैसा था, उसकी सूरत कैसी थी। अल्लाह अकबर। फिर उम्मे माबद ने जैसे बताया ऐसे लफ्ज़ हुजूर के मुतालिक इस्तेमाल किए, ऐसे खूबसूरत जुमले इस्तेमाल किए, इस खातून पे तो कुर्बान होने को जी चाहता है। हुजूर के हुस्न के नक्शा बयान करने का हक अदा कर दिया। बल्कि अब रोजाना शाम को अबू माबद जब बकरियां लेके आता है तो उम्मे माबद खाना पेश करती है, तो अबू माबद कहता खाना पीछे करो, पहले मुझे जरा मुबारक की कोई 2-4 बातें सुनाओ। रोजाना शाम को उनके घर में मुबारक की बातें होती हैं। और कभी कभी वो बच्चा भी बीच में लुकमा देता है, अम्मी वो मुबारक ने हाथ यूं फेरा था, वो तो बात आपने बताई ही नहीं। तो वो बच्चा भी दरमियान में लुकमा देता है। अगर हम आले सुन्नत के जो है वो मिजाज से तर्जमा करें तो उसका तर्जमा ये बनता है कि शाम को रोजाना उम्मे माबद के घर में महफिल मिलाद सजती थी। अब उसके 2 लफ्ज मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। उसने बड़ा खूबसूरत अंदाज से लंबा लंबा हुजूर का नक्शा खींचा। उसने कहा लैसा बित्तवील वला बिल कसीर, कद का लांबा नहीं था, कोताह कद भी नहीं था। जब चलता हुआ आ रहा था ना तो लगता था जैसे किसी ऊंचाई से उतर रहा है। और उसने हुजूर की भमों के मुतालिक भी कहा, पेशानी के बारे में जिक्र किया, हुजूर की जुल्फ़े अंबरी का तज़किरा किया, आका करीम इस्लाम का अंदाज़े गुफ्तगू बयान किया, हुजूर की आंखों की चमक बयान की। मैं सिर्फ 2 लफ्ज़ उसके आपके सामने रखना चाहता हूँ। उसने कहा मेरे शौहर, मेरे सरताज, मैं तुझे क्या बताऊँ वो मुबारक कैसा था। अब हन्नास अजमलहु मिन बईदिन व अहसनहु मिन करीबिन। उसने कहा मैं तुझे क्या बताऊँ वो मुबारक कैसा था। जब दूर था ना तो सोना लगता था और जब करीब आ गया तो और सोना लगता था। कुछ लोग होते हैं जब दूर होते हैं टेलीविजन की स्क्रीन में, मोबाइल में, तो लगता है बड़े खूबसूरत हैं, लेकिन जब करीब आते हैं, नुकूश वाजे होते हैं, तो फिर बंदा कहता है नहीं यार इसका तो हाल ही नहीं है। तो कुछ लोग होते हैं दूर से सोने लगते हैं लेकिन करीब आ जाएं तो फिर वो सूरत नजर नहीं आती। और हुजूर की सीरत भी बयान कर दी। कुछ लोग होते हैं जब दूर होते हैं तो बड़े भले लगते हैं, लेकिन जब ताल्लुक कायम करके, रिश्तेदारी कायम करके देखें तो फिर पता चलता है यार इस बंदे का तो हाल ही नहीं था। ये तो बंदा दूर से लगता था रेहान समंदर की तरह, जब पहुंचे पास तो वो शख्स भी सहरा निकला। तो उसने कहा कि जब दूर था तो सोना लगता था, जब करीब आ गया तो और सोना लगता था। हुजूर की सूरत भी बयान की, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत भी बयान की। अल्लाह अकबर। सूरत इस अंदाज से बयान की कि सूरत बड़ी मनमोहनी थी, लेकिन सीरत इस अंदाज से बयान की कि जब करीब आया ना तो उसकी आंखों पे हया के पहरे बैठे हुए थे। और ये आंख का ऐसा हुस्न है जो आंख को बाकमाल बना देता है। आंख का हुस्न, आंख की चाशनी, आंख की चमक का अहम तरीन पहलू ये है कि बंदे की आंख में शर्म हो। बंदा जब किसी के घर में जाए तो आंखें झुक जाएं कि यहाँ माएँ बहनें मौजूद हैं। ये हुस्न है, ये आंख की चमक है। हुजूर का ये हुस्न सबसे ज्यादा आला था। मेरे इमाम बोले कि नीची आंखों की शर्मो हया पर दरूद, नीची आंखों की शर्मो हया पर दरूद, ऊंची बीनी की रिफत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। अच्छा, वो सिलसिला चलता रहा। एक दिन उम्मे माबद सौदा सलफ लेने के लिए कहीं बाजार गई, तो जो चीज़ लेनी थी वो ना मिली, तो चलती चलती ज़रा दूर चली गई, हत्ता के मदीने पहुंच गई। जब मदीने पहुंची ना तो सामने हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जा रहे थे। तो बच्चे ने जोरदार आवाज में कहा, या उम्माहु हाजा साहिबुल मुबारक, अम्मी वो देखो मुबारक का साथी जा रहा। जनाब उम्मे माबद गई और जल्दी जल्दी कहा, तू आ गया है, मुबारक को कहां छोड़ा है? तो हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़, कौन सा मुबारक?
क्योंकि नाम तो इन्होंने खुद ही रखा हुआ था ना, हुजूर का नाम मुबारक तो नहीं था ना। वो कौन सा मुबारक? तो फरमाने लगी वही जिसने बकरी की पुश्त पे हाथ फेरा था, उसी मुबारक की बातें कर रहे हैं। तो कहा अच्छा अच्छा तुम मेरे आका की, आओ तुम्हें मुबारक के डेरे पे ले चलता हूँ। आका करीम इस्लाम मस्जिद नबवी के सहन में तशरीफ फरमा थे। बच्चे ने दूर से देख के कहा अम्मी वो देखो मुबारक बैठा हुआ। दोनों माँ बेटा हुजूर का कलिमा पढ़ के वापस आए। जब शाम को अबू माबद आज फिर आया ना, तो आज माहौल फिर बदला हुआ है। उसने कहा आज फिर मुबारक आया है? कहने लगे नहीं मुबारक नहीं आया, हम खुद मुबारक को आज मिल आए हैं, इसलिए कि जिसे दुनिया मोहम्मद कहती है वही तो हमारा मुबारक है। तो अबू माबद भी गया, हुजूर का कलिमा पढ़ के हुजूर का गुलाम बन गया। देखने वाले कहा करते हैं अल्लाह अल्लाह, खुदा याद आता है देख के सूरत तेरी। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक का जमाना आया हुजूर के बाद, उसके बाद जनाब उमर का जमाना आया। उमर के जमाने में एक साल आया था, कहत पड़ गया, बारिश बिल्कुल नहीं हो रही थी और जानवर मवेशी भूखे मार रहे थे, किसी के घर से दूध नहीं मिलता था। लेकिन उम्मे माबद के घर उस साल भी दूध मिल जाता था, इसलिए कि वो बकरी जिसकी पुश्त पे हुजूर ने हाथ फेरा था वो आज भी मुतवातर दूध दे रही थी। कितनी करम नवाजी है, कितना हुस्न है मेरे आका मौला का। बस मैं शेर पे बात खत्म करता हूँ। वो किसी ने कहा था ना कि अगर मैं चुप रहूं तो सब कुछ है तू, अगर मैं चुप रहूं तो सब कुछ है तू, और अगर मैंने कुछ कहा तो तेरा हुस्न हो गया महदूद। अगर मैं चुप रहूं तो फिर तो तू जो कुछ है वही है ना, और अगर मैं कुछ कहूंगा तो मैं तो वो कहूंगा ना जो मेरी अकल में आएगा, मैं वो तो नहीं कह सकता ना जो तू है, वो तो मैं नहीं कह सकता। तो इसलिए अगर मैंने कुछ कहा तो तेरा हुस्न हो गया महदूद। तो उसे फिर किसी ने कहा तू चुप रहे तो यही बेहतर है, तू चुप रहे तो बेहतर है। तो इसलिए चुप कर जाना बेहतर है। चुप कर मेहर अली थे जा नहीं हो बोलन दी। अल्लाह ताला हुस्न महबूब की खैरात हमारे दिलों को हुजूर की मोहब्बतों से माला माल फरमाए। आमीन व आखिर दावान।